नमस्कार, हमारे इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की, जहां पर भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया में, और इस लो स्कोरिंग मैच में सिर्फ अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा दो ऐसे बल्लेबाज थे भारत के लिए जो डबल फिगर तक पहुंच पाए। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन स्टार्ट के बाद जब कुलदीप और वरुण गेंदबाजी करने आए तो वहां से मैच पूरी तरह से हम कह सकते हैं फंस सा गया था। लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। अयाज मेहमान इस समय हमारे साथ मुंबई से हैं। सर, लो स्कोरिंग मैच लेकिन हार गए हम। यानी कि लो स्कोरिंग मैच इस वजह से भी हुई क्योंकि वो जॉश जी हेजलवुड को सही तरह से खेल नहीं सके। जॉश जी हेजलवुड ने एक अभिषेक शर्मा को निकाल ले। 50% से ज्यादा उनका स्कोर था 125 में से। और जो जी जिस तरह से हेजलवुड ने गेंदबाजी की, वनडे सीरीज में भी उसने बहुत परेशान किया था इंडिया के बैट्समैन को। तो जी अगर आपको शुरुआत ही नहीं मिली, 2-3 विकेट पहले ही आपके लुढ़क गए, तो वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक वन मैन शो कि हर मैच आपको जिताते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ पर बहुत सारे लेसन है जो सीखने पड़ेंगे इंडिया को। पहली पहली मैच तो वॉश आउट हो गई थी, दूसरे में ये जी कुछ हद तक वरुण और कुलदीप यादव ने वापस लाया इंडिया को मैच में। लेकिन जी अगर आप इतना छोटा स्कोर डिफेंड करते हैं तो ज्यादा चांसेस आपके ये है कि आप मैच हारेंगे। सर, क्योंकि टॉप ऑर्डर के खिलाफ 3 क्वार्टर लेंथ की जो गेंदें हैं, वो अभी से नहीं कई सालों से भारतीय टीम को परेशान कर रही हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को? ये मेरे ख्याल से इसके बारे में कोचिंग स्टाफ जो है, खास करके बैटिंग कोच जो है और चीफ कोच जो है, उनको इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। क्योंकि हम्म ये तो T20 सीरीज अब ऑस्ट्रेलिया में खेली गई, ये एक अच्छा टेस्ट है, एक चुनौती अच्छी है, एक होमवर्क के लिए। हम्म क्योंकि हालांकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा, लेकिन ये सब जो जिस जिस तरह से इंडियन बैट्समैन खेले हैं तेज गेंदबाजों को, हम्म ये बाकी सब कोचेज और कैप्टन दूसरे जो टीम के हैं वो देख रहे होंगे कहाँ पर इनको पकड़ सकते हैं ऐसी बैटिंग लाइनअप को। हम्म। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक अभ्यास करना पड़ेगा इंडियन। अया सर, सिर्फ 2 बल्लेबाज 2.5 अंक तक पहुंचे, ये एक वरिंग फैक्टर देख रहे हैं इसको? सिर्फ अभिषेक शर्मा अपने क्लास के हिसाब से खेले, और हर्षित राणा बड़ा सरप्राइज कर रहा है सबको लोअर ऑर्डर में। हाँ देखिए, हर्षित राणा का सिचुएशन ऐसा है कि नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन। उनको खोने के लिए हम्म कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इज नॉट मेन लाइन बैट्समैन। वो फ्रंट लाइन हम्म बैट्समैन है नहीं। जहां तक सूर्य कुमार यादव हो या शुभमन गिल हो या संजू सैमसन हो, इनसे तो उम्मीद रखी जाती है कि रन देंगे और एक अच्छे हम्म अच्छे तरीके से देंगे, आप विनिंग स्कोर आपके लिए खड़ा कर देंगे। हर्षित राणा जो है वो इसे गैम्बल, एक जुआ है कि आप उनको प्रमोट कर दिए, आगे हम्म जाके अगर उनके स्ट्रोक्स लग गए तो ठीक है, वरना नहीं लगे तो कौन उनको दोषी कोई मानेगा हम्म नहीं दोषी। तो मेरे ख्याल से जहां तक सूर्य कुमार यादव का है, हालांकि पिछली मैच में जो वॉश आउट हो गई उसमें उन्होंने अच्छा खासा खेला था, लेकिन जी ओवरऑल अगर आप देखिए एशिया कप से उनका परफॉर्मेंस जो है, उनका फॉर्म जो है काफी हल्का रहा है। तो बहुत हम्म जरूरी है कि वो नेक्स्ट मैच में, लास्ट जो आने वाली जो रिमेनिंग मैचेस है, उसमें अपने अच्छे रन्स बनाए और जी कम बैक टू फॉर्म। क्योंकि अगर कैप्टन बनना है T20 वर्ल्ड कप में, जी। वरना काफी लोग जो है वो कहेंगे कि भाई अगर ये बैटिंग अपनी जगह नहीं संभाल सकते तो कैप्टन कैसे बनेंगे। आया सर, एक अच्छी बात यह है कि भारत अपनी स्ट्रेंथ में खेल रहा है। दोनों मैचों में हमने स्पिन डोमिनेटिंग अटैक खिलाया है, यानी कि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। और खासतौर से वरुण और कुलदीप ने एक बार फिर दिखाया कि कंडीशन के मोहताज नहीं है ये गेंदबाज, और ऑलमोस्ट मैच में वापस ले आए ये दोनों स्पिनर। कैसे आप देखते हैं इन दोनों का प्रदर्शन मेलबर्न के ग्राउंड पर? देखिए, दोनों ही मैच विनिंग बॉलर्स है, लेकिन कुछ टोटल चाहिए जी ना डिफेंड करने के लिए। अगर आप 125 जी बनाएंगे, यानी एवरेज हो गया 6 रन का प्रति ओवर, जो आज बहुत जी हल्का है। अगर आप 150 160 ऐसी पिचेस पे अगर इतने भी रन नहीं बनाएंगे तो डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। 200 की बात जी। नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये पिचेस जो है वो 200 की, शायद 200 बनाना डिफिकल्ट है अनलेस एक या दो हाँ, बल्लेबाज चल गए। एक बैट्समैन से अलोन अकेला अगर वो खेले, एक बल्लेबाज, तो आप 200 नहीं बना सकते, 180 भी मुश्किल हम्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली 165 170 स्कोर देते हैं, तो आपके ये जो स्पिनर्स हैं उनको कुछ टोटल जी मिलता है डिफेंड करने के लिए। अगर आपके पास 125 डिफेंड करना है तो उनका भी थोड़ा सा माइंडसेट डिफेंसिव हो जाता है कि ज्यादा हम्म। पिटाई ना हो जाए, और फिर जो है पूरा गेम प्लान, रणनीति जो है वो बदल जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। या सर, बैटिंग के अप्रोच को लेकर आप किस तरह देख रहे हैं? दुबई में जो अप्रोच था उससे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लग रहा है या सर आपको, या आपको लग रहा है ड्यू ड्यू टू कंडीशन, ड्यू टू पिच, हम थोड़ा सा डायलेमा में है तो थोड़ा डबल माइंड होके बल्लेबाजी कर रहे हैं? कुछ हद तक डायलेमा है, देखिए, क्योंकि इस फॉर्मेट जी में जो जिस तरह से एक अप्रोच बनाया है इंडिया ने,
और जिस तरह से हमने देखा था इन दुबई एशिया कप, लेकिन वहां पर हम्म, कंडीशन बिल्कुल अलग थे। जैसे हमने हम्म, देखा जो मैच, वनडे मैच अपने इंडिया ने जीता, जहां पर रोहित ने सेंचुरी बनाई और विराट कोहली ने 73 और 74 बनाए। दोनों ही बैट्समैन इस वजह से चले, इस वजह से इतनी बड़ी पार्टनरशिप हुई, क्योंकि उन्होंने एडजस्ट और अडेप्ट किया कंडीशंस को। ये नहीं है कि आप 2023 में जिस तरह से ओडीआईस खेल रहे थे उसी तरह से खेलेंगे इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। तो कुछ हद तक आपको संभालना होगा। ये देखिए अभिषेक शर्मा जो है बिल्कुल जबरदस्त लय में है, उनका फॉर्म जो है गोल्डन फॉर्म जो कहते हैं उस तरह तरीका का है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 5-6 बल्लेबाज जो है बिल्कुल उसी तरह से खेले। कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि आपका एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन या दो, मैं कहूंगा 15, 17, 16 ओवर तक खेले, और फिर बाद में जो है आपके जो टेल एंडर है या लोअर मिडिल ऑर्डर है जी, वो आके रन बना के आपको बूस्ट दे सकते हैं टोटल का। लेकिन आप 25 पे या 30 पर 3 विकेट हो जाते हैं तो वहां से रिकवरी इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ये तो मैं मानता जी, हूं कि आज अभिषेक ने खेल लिया तो आप 125 भी पहुंचे, वरना वहां तक भी जी। पहुंचना बहुत मुश्किल था।